बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देखते हैं नूर सहर, और मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद सईदी। मेरे साथ आप देखते हैं बज़्म अक़ीदत। मतलब सामीन, बज़्म अक़ीदत में हमारे साथ मेहमान होते हैं जिनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं, और हम गुफ्तगू वो करते हैं जो आपको उनकी गुफ्तगू काम आए या आप उनकी गुफ्तगू समझ सकें, यानी आसान गुफ्तगू हो जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमारे साथ होते हैं नात ख़ां जो हुज़ूर की बारगाह में नातों के गुलदस्ते पेश करते हैं खूबसूरत अंदाज में। इसी तरह आज जो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर फैसल नदीम साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और आप बज़्म अक़ीदत में तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर मारिया खान साहिबा हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं डाइट की, जो कि हमें आज बताएंगे कि डाइट किस तरह करनी चाहिए, और मैं भी ख़ास तौर पे इनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा ताकि कुछ मेरे लिए भी कुछ बेहतरी हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारी बज़्म अक़ीदत में, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ नात ख़ां मोहतरमा खतीजा इश्तियाक साहिबा। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारी बज़्म अक़ीदत में तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, हमारी बज़्म अक़ीदत का आगाज़ हम्द बारी ताला से होता है, तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि हम्द बारी ताला के कुछ अशार पेश करें। मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला मौला मौला। अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक। किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है मक्के की जुस्तजू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है। एक बार ही दिखा दे, एक बार ही दिखा दे, दोनों जहां के मालिक है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 है, मेरे मौला 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 मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हम्द बारी ताला आपने पेश की, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप इसी तरह हम्द बारी ताला पेश करती रहें। अच्छा डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसे गुजारते हैं? बहुत ही लाइट वे में गुजरते हैं, यानी क्या रात में भी? मतलब नहीं, रात तो ये तो आज मैं आपके प्रोग्राम की वजह से जाग रहा हूँ, वरना मेरा 12 से 1 जो है वो सोने का टाइम है। अच्छा, क्योंकि फिर मुझे सुबह उठना होता है, अपने कामकाज पे जाना होता है, क्लिनिक्स पे पेशेंट्स और ये वो सारा कुछ, तो इसलिए मैं रात को लेट नाइट तक नहीं जागता। अच्छा, 10 बजे तक जागते हैं डॉक्टर साहब? 12 बजे 1 बजे तक तरावी वगैरह पढ़ गए? बस तरावी 10 रोज़ा पढ़ते हैं या पूरे 27 रोज़ा? नहीं 10 रोज़ा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फिर पेशेंट्स, मेरी क्लिनिक रात में भी होती है ना।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जी अच्छा मुझे बताएं, अभी तो कोविड-19 बड़ा उरूज पर है, जी। किस तरह एहतियात करनी चाहिए कोरोना से? देखिए यार, कोविड-19 जो है इसमें इलाज तो अभी तक कोई है नहीं कोई वैक्सीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ नहीं है। अच्छा हाँ, वैक्सीनेशन अब आ गई हैं, जी हाँ। इस साल से इन हुई हैं। लास्ट ईयर कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, संभलने का मौका ही नहीं मिला पूरी दुनिया को। अच्छा तो उसमें जो चीज़ कामयाबी से पूरी कंट्रीज़ में जो कामयाबी से एक इलाज लोगों ने दरियाफ्त किया वो था सिर्फ एहतियात, कि आप फेस मास्क यूज़ कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, मतलब आप भीड़ में नहीं जा रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है वहाँ इलाकों में नहीं जा रहे हैं, और आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2-3 एहतियात करने से आप बहुत हद तक इस बीमारी से सेफ रह सकते हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली, दोनों शॉट, मेरी वैक्सीन फरवरी मार्च में ख़त्म हो गई दोनों शॉट, लेकिन मैं आज भी मास्क वेयर करता हूँ, आज भी सोशल डिस्टेंसिंग करता हूँ, आज भी सैनिटाइज़र बिफोर और आफ्टर हर पेशेंट से। टाइमिंग से क्या? टाइमिंग से मुराद उसका पीरियड होता है। अच्छा। एक वैक्सीन लगी उसके बाद 21वें दिन आपको सेकंड डोज लगेगा। अच्छा, ये 2 डोज होते हैं फिलहाल। अभी ये इतना भी मतलब लास्ट ईयर से जो रिसर्च हुई है दुनिया भर में, जो वैक्सीन आई हैं उसमें ये चीज़ अभी आई है कि 2 डोज की वैक्सीन है। लेकिन अब मसला ये है कि इस बार जो 3rd वेव आई है और 4th वेव, उसमें बच्चों में भी ये आ रहा है। अल्लाह अकबर। रिसेंटली लाहौर में, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में बेबी एक्सपायर हुए। एक न्यूनेट एक्सपायर हुआ बेचारा, वो नौज़ायदा बच्चा था, उसकी मदर नेगेटिव थी, लेकिन जिस स्टाफ ने उसको कैरी किया, 3 स्टाफ थे, उनमें से 2 को कोरोना पॉजिटिव था। अल्लाह अकबर। उससे लगा और वो बेबी एक्सपायर हुआ। अल्लाह अकबर। अब बच्चों में कौन सा म्यूटेशन आ रहा है अभी हमें पता ही नहीं है, इसलिए बच्चों की वैक्सीन पे अब काम शुरू हुआ है वर्ल्ड में। तो इसलिए अभी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एहतियात के और कोई हमारे पास कोई वे ही नहीं है कि हम इस बीमारी से बिल्कुल अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो चले सैनिटाइजर भी लगा लेंगे, मास्क भी लगा लेंगे, बच्चों को कैसे हम महफूज रखें? यार देखें, बच्चे तो एक कोरा कागज जैसे होते हैं ना, जिस तरह आप उनको लेके चलोगे, जिस तरह वो आपको फॉलो करेंगे, वो आप ठीक हो जाएगा। तो बच्चों की उम्र तो बहुत अच्छी होती है लर्निंग की। अच्छा ठीक है, तो उनको आप शुरू से ट्रेन करें। मोस्टली बच्चों ने तो लास्ट ईयर से लेकर अभी तक कुछ अरसे के लिए स्कूल खुले थे, वरना रिसेंट मेजॉरिटी टाइम उन्होंने घर पे गुजारा है। तो घर पे हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स, मास्क, गैदरिंग जो लोकल घरों में हो रही थी उससे इग्नोर करना, ये चीज़ें बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कम। आप उनको बच्चों में ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी, उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी है। जी, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है बनिस्बत आपके और मेरे। तो उनमें सिर्फ आप हल्की सी एहतियात करें, उनको समझाएं तो वो बिल्कुल है। अब होता क्या है कि आपके फैमिली में किसी बच्चे को फ्लू और कफ हो गया है, ठीक, आप हॉस्पिटल आ रहे हैं डॉक्टर फैसल को दिखाने, तो अपने साथ 2 बच्चों को एक्स्ट्रा ला रहे हैं, 2.5 किलो ला रहे हैं। सर वो घर में कोई था नहीं, सर ये जिद कर रहे थे, तो भाई वो बच्चे ठीक है, उनको आप हॉस्पिटल में ला रहे हो। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है, हॉस्पिटल के अपने इन्फेक्शंस होते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि हर नज़ला खांसी कोरोना नहीं है, बट शुरू के 1 आध दिन आप घर पे मेडिसिन दो, उसके बाद नहीं इम्प्रूव हो रहा तो जो भी आपका कंसल्ट डॉक्टर है उससे जाके मिल लीजिए। पहले दिन ना पहुंच जाए या लेट करके ना पहुंचे, तो वो एहतियात आप कर सकते हैं, बिल्कुल एहतियात। यानी आप कहते हैं कि एहतियात करें, सबसे बेस्ट जो है वो एहतियात, बेस्ट एहतियात है। सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क लगाएं, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, भीड़ में ना जाएं। जैसे आज NCOC ने बहुत सारे इक़दाम लिए पाकिस्तान के हवाले से। वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा सिस्टम जो हेल्थ का है वो तो फेल है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में पाकिस्तान में कितने हॉस्पिटल्स में, कराची में कितने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स है, सिवाय गिनती के बड़े हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का 25,000, 35,000, 50,000, 1 लाख दे रहे हो, तो इससे बेहतर नहीं आप एहतियात करें। सबसे बेस्ट जो आप बताते हैं वो कहते हैं एहतियात करना। अच्छा डॉक्टर मारिया साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। रमज़ान गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजारती हैं आप रमज़ान?
रमज़ान यही कुरान शरीफ पढ़ना, पाबंदी करना, फिर तरावी। तो माशाल्लाह कितने कुरान पाक ख़त्म करती हैं? अभी तक तो एक ही हुआ है, कोशिश होती है हो गया 15, एक माशाल्लाह कंप्लीट बड़ी हो बात गया, है आज ही हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कोशिश होती है 15 रमज़ान से पहले पहले एक तो ख़त्म कर ही लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह डाइट स्पेशलिस्ट हैं डाइट के बारे में कुछ बताएं। डाइट अभी रमज़ान के हवाले से अगर बात करेंगे तो शहजाद यही है कि लोग खा के मरना चाहते हैं। मैं बोलती हूँ भूखे मर जाओ। भूखे आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पे चले जाओगे, खा के आप फ़ौरन डाइजेस्टिव सिस्टम अपना ख़राब कर लेते हो। तो रमज़ान एक्चुअली जो है वो इंटरमीडिएट डाइट प्लान है जो गॉड ने हमें दिया। हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि रमज़ान में हालांकि हम इतना एहतियात करते हैं, रात को खाते हैं, फिर शाम में खाते हैं, नहीं 12 घंटे। लेकिन हम सब एक इस तरह से नहीं करते ना। हाँ। 16 आवर्स का हमारे गैप क्यों दिया गया? जी। इसीलिए दिया गया कि डाइजेस्ट करने का मौका मिल जाए, या साल में एक ज़कात आप बॉडी की निकाल दें। जी, जी। हम वो ज़कात साल में बजाय निकालने के हम और इनपुट अपना बढ़ा देते हैं और स्टॉक कर लेते हैं। ये अफ्तारी भी कर रहे हैं, फिर खाना भी खा रहे हैं, फिर सहरी भी कर रहे हैं। तो वो एक आपने स्टॉक कर लिया बॉडी में, वो बॉडी को फैट बर्न करने का टाइम कहाँ मिला? बॉडी ने तो अंदर एब्जर्व करके सारी चीज़ें बैठ गई है। वो बॉडी का वर्क, स्पेशली मैं हमेशा स्टमक पे बात करती हूँ, तो स्टमक का वर्क तो चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा, या अल्लाह ताला की ने रोज़े क्यों दिए हमें? जी। कि मैदे को रेस्ट मिले, आराम मिले मैदे को रेस्ट मिले ना। हम क्या करते हैं, मैंने अभी एक लास्ट शो में भी काउंसलिंग की थी मैं स्टमक पे ही, कि हम सारा अपना वर्क जो है वो स्टमक को दे देते हैं। 24 आवर्स 27 आवर्स जो है स्टमक वर्क कर रहा है, आंख भी सो जाती है, ब्रेन भी सो जाता है, बाकी पार्ट ऑफ बॉडी भी रेस्ट कर लेते हैं, स्टमक रेस्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, चाय से भी कुछ होता है क्या? चाय हाँ, एसिडिटी बढ़ाती है, बस एसिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। स्पेशली रमज़ान में जो है एसिडिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, आपका पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि मैं खुराक मेरी बहुत नॉर्मल है, चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करूँ, पब्लिक को मोस्टली ये लगता है कि चाय जो है जहनी सुकून देती है या चाय से हमारा वेट नहीं बढ़ता। ब्लैक टी में 60 कैलोरीज होती हैं, लेकिन अगर आप दूध पत्ती पठान वाली चाय पी रहे हैं टिपिकली, तो वो 160 कैलोरीज बढ़ा रही है। अच्छा। तो उसूलन हमारी बॉडी को दिन में जो मेन जेंडर है उसको 2500 कैलोरीज चाहिए, और जो फीमेल्स हैं उनको 2000 कैलोरीज चाहिए। इसी तरीके से बच्चों में 1200 कैलोरीज चाहिए बेबी गर्ल को, और 1500 कैलोरीज चाहिए बेबी बॉय को। तो हम डाइट प्लान हम अपना कहाँ करते हैं? हम गिना चुना कब खाते हैं? हम तो बस खाते हैं और खाते ही हैं। सही बात है। तो मैं अपना अगर रूटीन बताऊं तो मैं ये रमज़ान फास्टिंग तो अभी आता है, लेकिन मैं होल ईयर इंटरमीडिएट डाइट पे ही रहती हूँ। बैठे में डॉक्टर साहब, अब अच्छा, मेरा रूटीन यही है कि मैं दोपहर का जो लंच होता है वो स्किप करती हूँ, और मैं अपना डिनर टाइम जो है वो 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है। 6 बजे? शाम के 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। सुबह में उठ के 10 बजे मेरा टाइम है, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। उसके बाद नॉर्मल रूटीन रहेगा, हाई टी के साथ। बस मैंने टी लाजमी है या कॉफ़ी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ अपने, तो एक मेंटली स्ट्रेस दूर करने के लिए, थकावट दूर करने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए कॉफ़ी चाहिए होती है मुझे बस। और फिर सेम यही रूटीन रहता है। तो 16 घंटे में कुछ नहीं खाती आम रूटीन में भी। डॉक्टर साहब, अगर सब ऐसे ही करें तो मेरे ख्याल से उनका वेट सब अगर ऐसे ही करें तो फिर मैं भी अगर फॉलो करूं आपको। सबसे पहले तो आपकी बात काट रही हूं, अगर सब ऐसे ही करेंगे ना तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे केले महंगे हो गए, खरबूजे महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, शक्कर महंगा हो गया। अच्छा, करेंगे? आप बताएं। नहीं करेंगे, सही बात। हम तो सुन्नत पे अमल करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की, आपसे वो मज़ीद बातें करेंगे। हमारे साथ नातख़्वा हैं खदीजा इश्तियाक साहिबा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। करम के बादल बरस रहे हैं,
रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, जुराते दिल सुकून जहाँ है, वो जिक्र मोहम्मदी है, जुराते दिल सुकून जहाँ है, वो जिक्र मोहम्मदी है। मेरे नबी की है शान आला, बड़ा सखी है मदीने वाला, बड़ा सखी है मदीने वाला, हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है, यूं मेहरबानी हुजूर की है, हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है, यूं मेहरबानी हुजूर की है। नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा, और ये कलाम जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब का पढ़ा हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। कब से पढ़ रही हैं आप? 7 to 8 years हो गए मुझे प्रोफेशनल लेवल पर। माइक में बोलें। 7 to 8 years हो गए मुझे प्रोफेशनल लेवल पर। अच्छा माशाल्लाह। जी घर में भी कोई पढ़ता है आपके? नहीं, घर में कोई नहीं पढ़ता। कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ आप पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। तो आप कैसे, आपका शौक कैसे हुआ? टीवी पे देख देख के मामा नात को खानों को? देखकर। जी मामा को देखकर, मैंने आपसे ये मामा तो की पूछा। सपोर्ट है मुझे, वो पढ़ती नहीं है हाँ। लेकिन उनका सपोर्ट है मुझे, तो मैं पढ़ती हूँ। नहीं, आपको ये शौक कैसे हुआ? ये पूछा। मामा को देखकर, मामा पढ़ती रहती थी तो मैं उनको देखकर पढ़ती थी, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पर नहीं पढ़ती। पढ़ती थी ना वो, माशाल्लाह, तो उन्हीं को देख देख के आप आई माशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर भी नहीं पढ़ा आपने? पाकिस्तान से बाहर तो नहीं पढ़ा, शौक है पढ़ने का? इतना ज्यादा नहीं, यानी कराची में पाकिस्तान में या कराची में रहने के बाद। अच्छा माशाल्लाह। यूट्यूब वगैरह पे है आपके कोई जी फेमस कलाम? अल्हम्दुलिल्लाह कलाम मौजूद है मेरे। कौन सा कलाम आपका फेमस है? फेमस कलाम मेरे 3 हैं, या शाह उमम, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, और मुस्तफ़ा नजरे करम फरमाए। किसी से सीखा भी आपने? सीखा तो नहीं, सीखा तो किसी से नहीं है, बस मामा से ही हेल्प लेकर पढ़ती हूँ। सीखना चाहिए वैसे, जी बिल्कुल, सीखना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। जज़ाकल्लाह। मज़ीद आपसे इंशाल्लाह एक और नात आपकी शामिल करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आप पढ़ती हैं माशाल्लाह। चलो डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये जो मौसम जो बदलता है, यानी अभी इतनी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उसमें भी सेहत में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या इंसान की? बिल्कुल, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपकी बॉडी को, हार्मोन्स को उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, आपकी बॉडी का सिस्टम जो है। तो जैसे अभी जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को हीट वेव का है, तो उसमें अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। जैसे ही वेदर चेंज हो रहा होता है नवंबर में या अक्टूबर में या दिसंबर में, उसमें एहतियात नहीं करेंगे
तो आपको नुकसान हो रहा होगा। सब क्या एहतियात करें, घर से बाहर ना देखिए, निकलें? जो नहीं, घर से बिल्कुल से बाहर निकलें, लेकिन एहतियात के साथ कि अगर आपका काम दोपहर में है 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे तक है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को कवर करें कि आपका सर खास तौर पे कवर हो। अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो कोई गीला टॉवेल या रुमाल आपके सर पे हो, हेलमेट के अंदर। इसके अलावा इस वक्त तो रोज़े हैं, लेकिन अगर बगैर रोज़दार हैं, रोज़ों के से पहले या रोज़ों के बाद है, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, लिक्विड का। लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ लोग ORS पीते हैं दोपहर में। और रोज़ों के दौरान अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास गीला रुमाल है, तो आप को जब महसूस हो रहा है आपने बाइक चला रहे हो, हाफ एन आवर गुजरा है, तो आप अपने फेस को फ्रेश कीजिए, सर पे पानी मार सकते हैं, लेकिन उसको मारने के बाद फ़ौरन धूप में ना जाइए। अच्छा, ठंडा गर्म ना कीजिए। तो इस तरह की एहतियात कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पंखे का इस्तेमाल रखिए। हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग का मसला है ना, जी हाँ, बड़ा कि मसला। लोड शेडिंग भी है, ऊपर से सूरज की गर्मी भी है, तो वो दोनों को किस तरह मैनेज करें? कैसे मैनेज तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, बच्चों को ख़ास तौर पे पानी पिलाते रहें। ऐसी डाइट खाएं जिसमें ना पानी का मिकदार ज़्यादा होती है। वाटरमेलन है, तरबूज जिसे बोलते हैं जी हम लोग। जी जी जी। एक मिलोन आता है, खरबूजा, ये सारे ये जितने फ्रूट्स हैं ना, अच्छा, इसका इस्तेमाल आप भरपूर ज़्यादा रखिए। रमज़ान से पहले भी, रमज़ान के दौरान भी और रमज़ान के बाद भी। आप मुरगन ग़िज़ा दोपहर में खा लेंगे, वो आपको नुकसान देगी। आप हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएंगे और फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो वो आपको फ़ायदे करेंगे। ये एहतियात हो गई। फिर आप सफ़र करें तो कंटिन्यूस धूप में रह के सफ़र ना करें। दुनिया भर में जहाँ टेम्परेचर हाई है, मिडिल ईस्ट में हम लोग थे, सऊदीया में, तो वहाँ रमज़ान में काम होता था मगरिब से लेकर सहरी तक। मगरिब से लेकर वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता था, 55, 56, 52। तो हमारे जो मजदूर भाई जो यहाँ से गए हुए हैं, दुनिया भर से आए हुए हैं, वो फिर सहरी, इफ्तार से लेकर सहरी तक काम करते थे, वेदर के हिसाब से चलते थे। तो आपको भी यही करना है। तो किस तरह उस एहतियात करें? बिल्कुल एहतियात करें। और क्या ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें रोज़ों में? रोज़ों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतलब इफ्तार के वक्त। और बगैर, जैसे सहरी से लेकर इफ्तार तक अगर आप आउट वर्क कर रहे हैं तो पानी सर पे, गीला कपड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, शेड जितना हो सके उसमें रहें, मुसलसल कंटिन्यूस यानी ये बेस्ट एहतियात है सबसे। ये एहतियात है। खा पी तो सकते नहीं हैं आप, ठीक है, तो आप कंटिन्यूस, अगर आप आधा घंटा काम कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए आप रेस्ट में जाएं, रिलैक्स करें अपने आप। रिलैक्स करें, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के निमकियात है वो ज़्यादा लूज होंगे, आपको हीट स्ट्रोक होगा, सही बात। जिसमें हम गर्मी में बोलते हैं कि लू लग गई, लू लग गई। लू लग गई। अब वैसे तो डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता सकेंगी जी। कि इसमें जो एक कैरी का एक शरबत आता है जिसको आप शोला कहते हैं, जी जी। वो एक बहुत बेनिफिट रखता है इस मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, समोसे जो हम रोल वगैरह खाते हैं उससे भी सेहत पे फ़र्क पड़ता है क्या? ऑब्वियसली अच्छा, सबसे पहले तो आपका एसिडिटी लेवल बढ़ाएगा, वेट बढ़ाएगा। यानी इफ्तारी में ये चीज़ें ना खाएं हम? हरगिज़ ना खाएं। आज कौन सा रोज़ा हो गया? आज मेरे ख्याल से 11वां रोज़ा है। 11वां रोज़ा। मेरे यहाँ 11 रोज़े पकोड़े नहीं बने। अच्छा, हाँ, जंग क्या मतलब, बच्चों को समझा दिया बेटा कि ये नुकसानदेह है। हाँ। स्पेशली जब आप डेली एक ही एक चीज़ खाते जाओगे लाजमी स्टमक ख़राब होगा। जी। हम तो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे नहीं सरवाइव कर पाते हैं ना। तो उनको जो मैं इन्वायरमेंट दूंगी उस पर चलेंगे, इनको भी मैं जो इन्वायरमेंट दूंगी वो इस पर चलेंगे। तो मेरे यहाँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई भी पकोड़े आइटम बने ही नहीं आपके? बने ही नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ जो इवन बेसन आया ही नहीं। आया ही नहीं है। आएगा, ये है कि कभी बना लूंगी आगे इन फ्यूचर, कभी अच्छा। एक टेस्ट के तौर एक पर, वो आध भी बार। एक 2-2 पकोड़ा आपने ले लिया, लेकिन वैसे नहीं है। मेरे यहाँ जो अफ्तारी का क्या कहना इंतज़ाम है वो है दही बड़े, क्योंकि दाल की शक्ल में प्रोटीन चला गया आपको और योगर्ट की शक्ल में कैल्शियम और विटामिन डी चला गया। हाँ मुझे बताएं ना, डिशेस क्या होनी चाहिए इफ्तार में? मैं बता रही हूँ ना, हाँ, बताएं। दही बड़े जो प्रोटीन आपको दाल से मिल गया और कैल्शियम आपको योगर्ट से मिल गया, हाँ। प्लस ये आपको एसिडिटी होने ही नहीं देगा। अच्छा, शरबत हम क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक रख लेंगे, हम बहुत अपोजिट चलते हैं नेचर के, जी जी ऐसा ही है। है ना। खूब खा लेंगे, फिर तेजाब डाल लेंगे कि हजम कर देना भाई जाके। हाँ। तेजाब कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक में किसी कंपनी का नाम नहीं यहाँ पे लूंगी। ठीक। हमें करना ये चाहिए, हमें तुख मलंगा चिया सीड के नाम से मिलता है, उसका शरबत
किसी भी फ्लेवर में आप लस्सी में डाल के 1 टेबल स्पून, आप टैंग में डाल के पी सकते हैं, आप रूह अफ़ज़ा जामे शीरी में डाल के पी सकते हैं, आप सादा बना के पी सकते हैं, आप उसका नींबू पानी बना के पी सकते हैं। हाँ। बेहतरीन डाइजेस्ट करेगा सबकी आपको आपने और वेट भी पब्लिसिटी कम कर दी करेगा। हैं? डॉक्टर साहब, जामे शीरी की और नींबू पानी की और सबकी पब्लिसिटी कर दी, चले सही है। मैं कुछ भी ले सकते हैं, मतलब मैंने तो लस्सी का भी नाम लिया। वहाँ हम सऊदीया में थे तो हम लबन में 1-2 चमचे पहले टेबल स्पून भिगो दिया, हाँ। और अफ्तार से कुछ टाइम पहले असर में, और फिर लबन उसमें डाल के पी ली, तो बेहतरीन है। तो डॉक्टर साहब यानी फ्राई आइटम कुछ भी ना हो घर में मैं तो नहीं इफ्तारी रखती, मैं तो स्ट्रिक्टली नहीं रखती। अच्छा। इवन मैं अपना फ्रिज अगर दिखाऊं पिक्चर लेके तो मेरे पास कोई भी फ्रोजन आइटम नहीं दिखेगा इस वक्त। अच्छा, तो मतलब फिर इफ्तारी में क्या खाली यही फ्रूट खाए और शरबत पिए? देखिए अफ्तारी यानी मैं ये सुन्नत चाह रहा हूँ कि है, हम हाँ। खा तो लेते हैं, कोई तरीका बताए ना इससे, अफ्तारी हाँ, देखिए जो सुन्नत हमें है। नुकसान ना दे। है हम ना? खा तो लेते हैं, हम तो शौकीन लोग हैं। उसको लिमिट में खाइए ना। लिमिट में। अगर एक समोसा ले रहे हैं आप, तो आपका जो फास्टिंग है तकरीबन 14 घंटे की, हाँ। 15 घंटे की, तो वो जो फास्टिंग है उसको आप कैलोरीज लोगे तो इक्वल डाइट लें। ठीक है। उसमें स्वीट भी होनी चाहिए थोड़ी, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो होनी चाहिए, कोई जूस होना चाहिए, लाल पीला शुगर लेवल सफेद, मेंटेन कोई करना सा भी है हो, आपको, तो वो आपने है। कोई भी शरबत रख कोई लिया। एक समोसा ले रहे हो, एनर्जी चाहिए आपने दही बड़े रख लिए, हम क्या करते हैं? कैलोरीज चाहिए आपने फ्रूट्स रख लिए, हो गई आपकी अफ्तारी। इफ्तारी हो गई हमारी। आपने ये क्या कि दही बड़े भी हैं तो छोले भी हैं तो समोसे भी हैं तो पकोड़े भी हैं, रोल भी है। इतना सा स्टमक है, उसको इतने सारे काम दे देते हैं। वाह अकबर, सही बात है। और वो फिर बेचारा लगा रहता है, लगा रहता है। हम फिर तो वो सो जाते हैं नुकसान देता चादर ओढ़ के, वो बेचारा लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। इस पे भी एक बात करते हैं कि मैं हमेशा योगर्ट को प्रेफर करती हूँ। योगर्ट जो है ना वो आपकी हंगर कंट्रोल करता है। जब हम योगर्ट खाते हैं ना तो वो सबसे पहले जाके स्टमक का डोर क्लोज करता है। मुझे काम नहीं देना। आपने फील किया होगा हमेशा कि जब हम योगर्ट खाते हैं तो उसके बाद हमारा कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। जी, ये सही है। बड़ी अच्छा टॉपिक है, अगर आप गौर से जी जी मैं सुनूंगा, कि बोलें। जब हम योगर्ट खाते हैं तो वो हमें स्टमक हमारा अंदर से बोल रहा था और नहीं कुछ खाना, पानी भी नहीं पीना और मुझे कुछ नहीं देना। वो क्या करता है, योगर्ट अंदर जाके हमारे स्टमक का डोर क्लोज कर देता है। अच्छा, डोर क्लोज करके स्टमक को बोलता है तुम जाओ रेस्टिंग पॉइंट पे, अब तुम्हारा काम मुझे करना है। अब योगर्ट जो है क्लीनिंग भी करेगा, हाँ। मूविंग भी करेगा, ब्लेंडिंग का भी काम देगा और डस्टिंग का भी काम देगा। सारे काम योगर्ट करेगा। जब उसका एक टाइम पूरा हो जाएगा, जब वो डाइजेस्ट भी करेगा और फ्लश भी करेगा, अच्छा, जब ये सारे काम कर लेगा तो फिर आपके अंदर से आवाज आती है, हाँ स्टमक बोलता है हाँ मैं जाग गया हूँ, अब मुझे कुछ खाने को कुछ खाने को दो। दो। लेकिन ऑनेस्टली 6 से 8 घंटे आपके कहीं नहीं जाते कि आपने हंगर कंट्रोल कर लिया अपना। अच्छा, ये डेफिनेटली 100% श्योर। और मैं हमेशा एक बात और बोलती हूँ कि जितने भी फाइटर हैं ना, योगर्ट दूध और दही लड़के बनते हैं। योगर्ट जब क्रिएट होता है ना कि जब दूध फटता है फिर उसका प्रोसेस होता है 12 घंटे का, 3 घंटे का, फिर जाके इसी तरह एक ट्राउट फिश है नीलम वैली पे मिलती है। जितने भी ये फाइटर फूड्स हैं ना, चीज हो गया, ये भी क्या है, दूध को फाड़ते हैं पहले और फिर उसका प्रोसेस तैयार होता है, चीज बनती है। तो और बहुत सारी चीजें, ये जितने भी फाइटर है ना, इसमें गॉड गिफ्टेड एनर्जी है। वो क्यों है? क्योंकि आप और मैं लड़ेंगे, हम और आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये कुदरत से लड़के बनी है, वाह वाह, क्रिएट हुई हैं ये। क्या बात। क्राउड जो फिश है उसने समंदर की सतह में नहीं चला, समंदर Opposite. अपोजिट चलती है। दरिया के अपोजिट चली है वो। जी जी, लड़ी होगी, अल्लाह मैंने नवाज दिया, जा भाई जा, जी जी, अब तू ही बिकेगी। हाँ। और कितनी महंगी बिकती है। बहुत महंगी बिकती है। इसी तरह योगर्ट, इसी तरह चीज है। तो ये जितने भी फाइटर फूड्स है ना, ये आपको 100% आपको एनर्जी देते हैं। फायदेमंद है। फायदेमंद। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, हम खाना तो खा लेते हैं, खाने के बाद बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहते हैं इससे खाना हजम हो जाता है। यानी बेस्ट क्या है, मैं खाना खाने के बाद क्या ऐसा लेना चाहिए जिससे हजम हो जाए हमारा? अच्छा, वॉक के अलावा बताइएगा मुझे। हाँ मैं वॉक के अलावा हाँ। वॉक के अलावा बता रही। देखिए, मैंने एक फार्मूला इवेंट किया था जी। जब मैं ये न्यूट्रिशियस डिप्लोमा कर रही थी। तो मैं सोच रही होती थी कि यार ये क्या, मैं खुद अपना वेट कैसे कम करूं। मेरा 60s में वेट था लास्ट ईयर, और यही ड्रेस मेरे ऐसा बल्कि सा आता था। 45 kg तक मैं गई। 45 के बाद लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया, बस बहुत हो गया, अब हड्डियां दिख रही हैं। सबने टोकना शुरू कर दिया। फिर मैंने, नहीं यार, थोड़ा सा लुक शादीशुदा वाला भी आना चाहिए। हाँ। फिर मैंने थोड़ा अपना वेट पुट ऑन किया।
50 तक मैंने आके स्टॉप कर दिया। अच्छा। अब आ जाते हैं किया क्या मैंने इवेंट किया 40 बाइट्स चैलेंज फार्मूला। वो है बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के तरीक़ेकार। सबसे पहले मैं बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि एक पैर मोड़ के एक पैर बंद करके और पेट को दबा के खाओ। जी 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 जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, हम अगर फ्लोर पे डाइनिंग कर रहे होते हैं तो हम आलती पालती क्रॉस लेग करके बैठते हैं और स्टमक को भरते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरीके से जब टेबल पे खाना नोश फरमा रहे होते हैं तो भी हमारा स्टमक फ्री है और हम डाले जा रहे हैं। स्टमक भरता ही नहीं है, उसकी नीयत भरती ही नहीं है, क्योंकि वो एक बलून है, स्ट्रेचेबल बलून है। उसके अंदर जितना डंप करते जाओगे, आप सोचो कि हम एक प्लेट खाना कितनी देर हाथ में लेके खड़े रहेंगे, हाथ दुख जाएगा ना। कि स्टमक बेचारा पूरा दिन इतना इतना बल्क फूड आपका, मतलब फ्रूट भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, शरबत भी पी रहे हैं, ये चले जा रहा है बेचारा, चले जा रहा है, लगे रहेगा, फिर लगे रहेगा। 40 बाइट चैलेंज ये है कि आपने च्यू करके खाना है। आप कितने ही खाओ, आपने च्यू करके खाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो लिक्विड डाइट पर चले जाते हैं। लिक्विड डाइट क्या होती है कि आपका जल्दी डाइजेस्ट कर देती है ना। तो इसी तरह 40 बाइट भी है, जब आप एक उसको च्यू कर करके खाओगे तो आप लिक्विड दे रहे हो अपनी बॉडी को, और वो हमारे मैदे को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। बहुत ज़बरदस्त इन्हें आपने सुन्नत तरीका बताया हमें। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आप आई। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, आपको लाजमी आना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेरे शो में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, हमने बहुत इंजॉय किया आपकी बातों को। मैं नाथवा आपका भी बहुत खतीजा इश्तियाक साहबा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आई मेरे बज़्म अक़ीदत में, इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। मोहतरम सामीन, मुझे इजाज़त दें। बज़्म अक़ीदत से इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल पर। अल्लाह हाफ़िज़।